अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम निगर बख्त बहार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शुएब अमान। नाजरीन, आज के जदीद दौर की अगर हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि कामयाबी जो है सिर्फ कारोबार करने में या नौकरी हासिल कर लेने में नहीं है, बल्कि इस कारोबार और नौकरी के बाद भी कुछ ऐसे प्लानिंग्स होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ ऐसे इंतज़ामी मामलात होते हैं जिसने सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज हम नौजवानों की बात करें तो हर तरफ जो है एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हैं कि हर हर शख्स चाहता है कि मैं अपना कारोबार कर लूं, हर शख्स चाहता है कि मैं आला से आला ओहदे तक पहुंच जाऊं। क्या हमें आज हम नौजवानों को ये बताने में भी कहीं ना कहीं हमें कमी नजर आती है कि जो जितने मर्जी कारोबार हैं, जितने बड़े बड़े सीईओज हैं या जितने बड़े कारोबारी जो अफराद हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से डिग्रियां ली हुई होती हैं। और अक्सर हमारा जब ताल्लुक पड़ता है उन कारोबारी हजरात से तो हम देखते हैं कि उनसे जब हम उनके मामलात के बारे में पूछते हैं तो कारोबार खड़ा कर देना कोई अहम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उसकी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी सीखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आज के दौर के सबसे अहम मौजू के हवाले से, जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से। हम बात करेंगे इस बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री के स्कोप के हवाले से और मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए कौन कौन से इस शोबे में जो है कैरियर मौजूद हैं, नौजवान कैसे अपना कैरियर नेशनल और इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपना इस फील्ड में कैरियर अपना जो है परस्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज के हवाले से तो आज इस शोबे में ना सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ना सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें या बल्कि हम बैनुल अक़वाम की बात करें, तो हर शोबे में हर जगह पर बिजनेस मैनेज जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी ज़रूरत होती है। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज हमें जिन माहिरीन ने, जिन हमारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ सईद साहब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर है फाइनेंस डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी बालकोट से। इनका ताल्लुक ये पीएचडी स्कॉलर भी हैं यूपीएम मलेशिया से। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने आज हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नादिया नज़ीर साहिबा ने, लेक्चरर हैं खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान से। इनका ताल्लुक है, मैम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे आज के तीसरे मेहमान जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक बुज़दार साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट साइंस के और डायरेक्टर ट्रेनिंग्स भी हैं, एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान से इनका ताल्लुक है। सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बात करते हैं सर, काशिफ साहब आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है, एक्चुअली ये है क्या और इसमें क्या चीज़ पढ़ाई जाती है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका पीटीवी की टीम का कि उन्होंने इनवाइट किया। और सेकेंडली मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पीटीवी और पीटीवी की टीम को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आज कल के दौर में इट इज़ अ डायर नीड ऑफ द टाइम कि हमारी यूथ को सही डायरेक्शन दी जाए टुवर्ड्स देयर कैरियर। तो आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अब हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जी सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये एक ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में हम बच्चों को उन स्किल्स के साथ इक्विप करते हैं विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। जैसे अगर आफ्टर गेटिंग द डिग्री अगर आपने जॉब करनी है तब भी, और अगर आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तब भी, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर अ गुड मैनेजर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर अ गुड बिजनेसमैन, तो आफ्टर स्टडिंग दीज कोर्सेज हमारे पास जो टोटल करिकुलम है उसमें जितने भी कोर्सेज हैं तो उसमें बेसिकली हम बच्चों को उन स्किल्स के साथ इक्विप करते हैं, क्योंकि सारी जो स्टडी है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। सही। केस स्टडी बेस्ड स्टडी होती है, बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी स्किल्स डेवलप की जाती हैं ताकि वो कंपनीज में जाके अपना कैरियर जो है वो ऑप्ट कर सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। सही। अच्छा मिस नादिया, जैसे हो रही है आज, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है हम खास तौर पे मौजू हम जो है हमारा एजुकेशन है, तो अगर हम बात करें एक बीए के बीबीए के हवाले से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के हवाले से अगर हम बात करें, तो क्या देखते हैं कि आज के दौर में इसका पढ़ना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़रूरी है कि आज हर नौजवान, जैसे कि एक भीड़ चाल है कि हर शख्स जो है आज आईटी में जा रहा है, हर शख्स आज जो है और डिफरेंट फील्ड्स में मतलब देखा देखी में जा रहा होता है। तो क्या बीबीए की जो इंपॉर्टेंस आप देखती हैं, तो आज के दौर में क्यों एक नौजवान को बीबीए की तालीम हासिल करना ज़रूरी है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट साइंसेस, डिफरेंट नेम्स के साथ हम इनको जो है ना रिकग्नाइज़ करते हैं। ये डिग्रीज़ जो है ना बेसिकली एमर्ज हुई हैं हमारी डेली लाइफ से। ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। आप चेक कर लें कि हम जो है पानी पीते हैं, मिनरल वाटर एक बॉटल होती है, वो एक कंपनी की है, एक बिजनेस एंड जो कि उसको प्रोड्यूस कर रही है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखें घर में डेली लाइफ की कितनी चीज़ें, फूड एंड वेजेस की चीज़ें यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते
हैं, बेसिकली बिजनेस एंटिटीज हैं जो कि ये कर रही हैं। तो जहाँ पर business का कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ पे एंटिटीज का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी कंपनी चल नहीं सकती है, कोई भी वो नहीं कर सकती है। और बिजनेस मैनेजमेंट तो एक कह लें कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसके अंदर आपके पास आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना दौर आ गया है, वो इसके अंदर है। हम ऐसे ऐसे टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर कि जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और वेस्टेज उसका जो है कम से कम हो। तो आप ये समझ लें कि मैनेजमेंट साइंसेज जो है ना वो डेली लाइफ की हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है, और जब तक ये दुनिया चलनी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना ये कभी ख़त्म नहीं हो बिल्कुल सकता। सिलसिला बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग आगे जा रहे हैं तो हर शख्स ये चाहता है कि मतलब कारोबार भी बढ़ते जा रहे हैं, काम भी बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल मसाइल। फारूक साहब, आपके पास मैं इसी हवाले से कि जैसे अब हमारा जो नौजवान है आज जो ना बड़े अफरा है, मतलब कि क्या करूं कैसे करूं। तो एक डिमांड है इस कैरियर में, मतलब जैसे आपसे मैं बल्कि पहले ये सवाल करें, एक तो आप आए कि आप इस कैरियर की तरफ जो आप डिग्री आप दी, तो आप बाय चॉइस आए थे, बाय चांस आए थे? जी, मैं ऐसा आया था, मेरे वालिद से खुद का कारोबार था तो मैं उनके साथ काम करता था। मैंने बीबी ऑनर्स, फिर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद से एमएस किया, फिर पीएचडी मलेशिया से, पोस्ट डॉक मलेशिया से की, और फिर मैंने काम किया यूफून के हेडक्वार्टर में, जोंग के हेडक्वार्टर में 4 साल मैं रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जैसे अभी यहाँ आने से पहले मैंने खुद का एआई के थ्रू अपना बनाया, तो मैं उसको खेल रहा था, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर डॉक्टर फारूक बुज़दार के नाम से, उसमें लाख के करीब लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो आजकल का जो दौर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी कोड है HTML की हो, चाहे जावा की, चाहे आपको CSS की हो, वो ये टूल्स बढ़ते जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप टेक्निक हो, आप सिर्फ चैट GPT से हैं, डीप सीक चाइनीज़ नया ऐप कि मुझे प्रोग्राम बना के दे, वो प्रोग्राम बना के देगा। ठीक क्या है, मैं कन्फ्यूजन तमाम स्टूडेंट्स की क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अमरसन यूनिवर्सिटी पिछले 1 साल से मैं डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, तो हमने BBA एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MBA एग्जेक्टिव, MPhil का किसी ने इजाज़त दी है, की इजाज़त दी है। ये वो करियर है जो आपको आपकी दुनिया, अगर आप, मैं तो खुद चॉइस से आया था, अगर आप बाई चांस आए ना ये फील्ड करके, आप चाहें तो FMCG में नेस्ले में, आप चाहें तो टेलीकॉम में जा सकते हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। दुनिया का पहला बिलियनियर जिसको बिजनेस की डिग्री, जिसने MBA की है, तो जॉर्ज बुश जो प्रेसिडेंट थे, उनका भी बिजनेस की डिग्री थी। सुंदर पिचाई इंडियन लड़का इंडिया से जाता है और MBA का प्रोग्राम करता है, जॉब करना शुरू करता है, अब उसकी जो वर्थ है वो 1.3 है। तो बिजनेस डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो किसी भी स्टूडेंट को मना नहीं करती, चाहे वो कंप्यूटर सीखे, चाहे वो टेलीकॉम में बिजनेस करना सीखे, चाहे वो दूध बेचना सीखे, कोई भी कारोबार वो कर सकता है। इतनी वर्सटाइल डिग्री है। उसकी वजह यही है, मेरे कुलीग बैठे हैं वो बता सकते हैं, हम डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, HR पढ़ाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, सप्लाई चेन पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाते हैं। तो क्लैरिटी आई होप सो स्टूडेंट्स को हो जाएगी। ये ऐसी डिग्री है, इसमें आप चूज करें कि आपको क्या पसंद है और आपको परसू कर सकते हैं, और डिग्री आपको अनेबल करती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सर ने बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें ये इंफॉर्मेशन नौजवानों तक पहुंचा दी हमारे तरफ से, हमारे प्रोग्राम के जरिए से। तो सर जैसे बात हो रही है AI की, आज के दौर की हम बात करें तो टेक्निकल दौर है, AI बात हो रही है, ऑटोमेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को है कि जनाब बाकी जितने भी जो काम हैं, जो चीज़ें हैं, वो जैसे खासकर एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री है, वो कहीं ना कहीं पीछे जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो ये जो मिथ है, ये डर, क्या बाकी हकीकत बस ऐसी बातें हैं? ये सर आप देखें, बिजनेस आप ऑनलाइन जो आफ्टर कोविड रैपिड चेंज है, सही बिजनेस सिनेरियो बदल गया है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बदल गए, हम ई-कॉमर्स की तरफ चले गए, मार्केटिंग की तरफ, लेकिन इन तमाम कामों को करने के लिए आपके पास बेटर स्किल्स होने चाहिए। तो एक बड़ी खूबसूरती इस फील्ड की, ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड ये है कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन्होंने उन तमाम कोर्स को अपने कैरिकुलम में किया हुआ है। हमारे पास मार्केटिंग भी है, ई-कॉमर्स भी है, साथ हम कंप्यूटर जो हमारे फाइनेंस के अकाउंट के सॉफ्टवेयर हैं वो भी साथ, तो बच्चों को बाकायदा इक्विप किया जाता है। और ये परसेप्शन है कि अगर आप ई-कॉमर्स में भी
जा रहे हैं, ट्रेडिंग में भी जा रहे हैं, तो चाहिए ना स्किल्स चाहिए। तो तमाम स्किल्स हम हमारे पास जितना भी बच्चा इन डिग्रीज में होता है उनको तमाम स्किल्स के साथ और पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। मेरा भी एक बच्चा लास्ट ईयर में दैट ही अर्नड 200 मिलियन, सॉरी 2 करोड़ रुपए उसने पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस से अर्न किया है। तो बेसिकली दैट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर एजुकेशन दैट इज दैट टू गेट दैट टारगेट। अच्छा, मतलब हमें ये भी साथ साथ ज़रूरत है कि हमें बिजनेस कर रहे हैं तो साथ साथ में उसका पता तो हो कि हमें करना क्या है, उसकी प्लान कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है। मिस नादिया, जैसे क्योंकि अगर बिजनेस की और हम कंपनीज की बात करते हैं, खैर आजकल तो थोड़ा सा रुझान बढ़ चुका है, लेकिन क्या देखते हैं कि जितने मतलब मेल हजरात के लिए जो इस डिग्री के साथ जितने उनके लिए ऑप्शन मौजूद है, क्या फीमेल्स के लिए भी उतने ही ऑप्शन मौजूद हैं या उससे कहीं पे आपको लगता है कमी बेशी नज़र आती है? नहीं, आजकल का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल के अंदर कोई डिफरेंस जो है वो नहीं किया जाता। और ख़वातीन के लिए अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो विमेन यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म है कि अगर पेरेंट्स जो है कहीं हेजिटेंट हैं उनको आगे लाने में, हायर एजुकेशन की तरफ लाने में, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टूडेंट्स के अंदर स्पार्क होता है और हमने उसको थोड़ा सा जो है वो एनहेंस करना होता है, वो बाहर लेके आना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स खुद ही जो है अपने लिए रास्ते जो है वो तलाश करना शुरू कर देते हैं। और इसके हवाले से मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बनाया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स की जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं। हमने उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती रहें और करने में कामयाब हो जाती हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सोर्स बन जाएंगी इनकम जनरेशन का। बिल्कुल। और अगर हम देखें दुनिया की कोई 10 टॉप 10 या टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम देखें तो वो हमें ये बताती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बनाने का एक जवाज़ था। सही। और एक जवाज़ है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। इसलिए नहीं बनाई गई थी कि जी हम डिग्रियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बल्कि आजकल तो चल यही रहा है क्योंकि सवालात भी यही खड़े होते हैं कि सिर्फ डिग्रियां चल रही हैं। हाँ और जी, ये रसीदें हैं शायद आपके अखराजात की। तो ये यूनिवर्सिटियाँ इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि जी हमने डिग्रियां जो है वो तकसीम करनी है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का जवाब ये है कि अगर हम जो हिस्ट्री चेक करें ना अपनी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया की, तो वो हमें ये बताती हैं कि यूनिवर्सिटी तो पूरी दुनिया की तकदीर बदल देने की सलाहियत रखती है। यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कि सरमायाकारी के मौके पैदा करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कि रोज़गार के मौके प्रोवाइड करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं होती कि जो गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट को अर्न करके देती हैं। आप ऑक्सफोर्ड की एग्ज़ाम्पल चेक कर लें, वो अपनी मुल्क की तकरीबन 16 बिलियन पाउंड जो है वो प्रोड्यूस करके वो कमा के देती है अपनी मुल्क को। तो ये दीज आर द अर्निंग सोर्सेज एक्चुअली। सही। और अगर इसी चीज़ को हम फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि हम भी दुनिया को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ अब बिजनेस के साथ जुड़े। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये भी एक समझ लें कि किसी तरह से एक बिजनेस वाला ही मतलब इसका पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। अच्छा फारूक साहब, जैसे आपका माशाल्लाह क्योंकि आपका एक्सपोजर है, आप कौमी सतह पे भी और बैनुल क़ौमी सतह पे भी आपने सारा वर्क किया है, आपने वहाँ से स्टडी की, आपने वहाँ पे देखा, लोगों को गाइड किया, हज़ारों स्टूडेंट हैं आपके। तो सर क्या देखते हैं कि जैसे अभी मैम बात कर रही थी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की हम तारुफ करवाते हैं, उनकी अहमियत बताते हैं कि ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो कहाँ लैक देखते हैं आप पाकिस्तान एजुकेशन में, खासकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और सतह पर क्या डिफरेंस नजर आपको? देखिए, हमारे यहाँ ये बात होती है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट ने डिग्री की है, पूछते हैं आपके पास स्किल क्या है, तो कहते हैं जी मेरे पास मैं ये नहीं लिख सकता, मैं रिज्यूमे नहीं लिख सकता, मुझे कोई प्रोग्राम, मैं वेबसाइट नहीं बना सकता। तो मैं अक्सर कि आजकल 2 एजुकेशन ऐसी हैं जो हर बंदे के लिए कंपलसरी हैं, एक कंप्यूटर साइंस की, बिजनेस। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो डिग्री अर्न करना शुरू करें। जैसा कि एमर्सन यूनिवर्सिटी ने खुद का किया है, हम कैंपस में ही हनी बनाते हैं। कल एक इवेंट था HEC का, I-25 के नाम से, इंटरनेशनल इवेंट, जिसमें वर्ल्ड बैंक आया हुआ था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई। HEC क्या करती है, हमारे पास डिफरेंट HEC के इनिशिएटिव हैं, जैसे कि उन्होंने रिसर्च हर यूनिवर्सिटी में बनाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाया है, कज़न आया हुआ है, हम इंशाल्लाह ताला में भी वो बनवाएंगे। दूसरा है बिजनेस सेंटर, बिजनेस इनक्यूबेशन। सो उसमें होता है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में, मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वहाँ पे जॉब सेंटर ओपन होता था और कोई भी अपना कोई भी आइडिया लेके वहाँ पे आ सका और
टीचर्स का काम होता है ना। सो आपने कैसे इन्वेस्टमेंट लेनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट लेनी है। यूनिवर्सिटीज़ का काम है पेटेंट्स बनाना, कॉपीराइट्स बनाना और स्टूडेंट डे 1 से अर्निंग करना। अमरसन यूनिवर्सिटी साइंस सिटी में लोकेटेड है, तो इस दफ़ा मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हमारे 1000 के करीब हैं, तो मैं उनको इनकरेज करता आप ब्रांड रोड पे जाके काम करें। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ, जैसे अब इम्तियाज़ खुला है नया, कोई भी स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग भी करते कहते हैं ड्यूरिंग डिग्री आप अर्न करना शुरू करें। आपका अगर सुबह 9 से लेकर 1 बजे क्लास है तो मोस्टली जॉब्स हैं उनमें आप जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ी जॉब टारगेट करनी है, आप छोटी जॉब टारगेट। और जितने भी लोग हैं हमें जो काम समझ आ रहा है वो करना समझ आता है। मोस्ट स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अगर कंफ्यूज हैं कि उनको मेरा मशवरा है कि अगर आपको 20,000 की जॉब मिलती है, 30 की जॉब मिलती है, आप वहीं से शुरू करें, वहाँ से आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। हमारे पास केस स्टडीज़ हैं, पिछले दिनों मैं सुन रहा था, जो फेसबुक के ओनर है मार्क ज़करबर्ग, अब उसकी ऐप को 4 बिलियन लोग यूज़ करते हैं। वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता था कि दुनिया में कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, 100 लोगों को, करोड़ लोगों को। ये जो मैं करता गया वो चीज़ें होती गई, तो शुरू करना पड़ता है। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिले, फ्री ना बैठे। अगर आप किसी स्टोर में जा सकते हैं वहाँ जाके बैठें, ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ करें। ये वो दौर है जिसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। सो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। आप फ्रीलांस की साइट पे जाएँ, अपवर्क पे जाएँ, फाइवर पे जाएँ। मेरे खुद के कोर्स हैं, मैंने खुद $10,000 अपवर्क पे कमाए ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ कि ये देखें ये काम सकते हैं। मेरे कंपनी को एक यूएसए की कंपनी को एडवाइस किया जो लाइव कॉमर्स करना चाहते हैं। यानी जो पुरानी कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें ये है कि अगर आप बुक बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या ये वैसा ही आएगा जैसा है। तो उन्होंने ये किया कि हम एक वीडियो टाइप की एक इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे बंदा खुद जूम करके कप को यानी प्रैक्टिकली ऐसा उठा भी सकते हैं, वो वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, उसके डिफरेंट एंगल देख सकते हैं। इस तरह वहाँ पे हम वो लोग जो भी बिजनेस के ग्रेजुएट्स हैं वो उनको एडवाइस करें। कंप्यूटर साइंस के बंदे का काम चीज़ बनाना है, कैसे बनाना है, किस डिज़ाइन बनाना है ताकि उस हर बंदा अट्रैक्ट हो। ये बिजनेस के लोगों का काम है, बेचना बिजनेस के लोगों का काम है। सो स्टूडेंट्स जो भी बिजनेस करें दे मस्ट नॉट वरी, करियर उनका है। जैसे मेरे कोलीग्स ने फरमाया कि ये बिजनेस तो पैगंबराना पे जब दुनिया नहीं चाहे रोबोट्स बन, कंप्यूटर साइंस वालों का काम रोबोट है, लेकिन बिजनेस वही बेच रहे होंगे, आपका काम रहेगा चाहे हर बंदा बन जाए, फिर भी बिजनेस का काम रहेगा। सही, बहुत अच्छी सर आपने जो है इसकी तफसील बताई। अच्छा काशिफ साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बैनुल अक़वामी सतह के हवाले से और मुल्की सतह के हवाले से, तो क्योंकि आपका भी पूरा मतलब आपका जो एक्सपोजर है वो भी सेम उसी तरह से, आपने मलेशिया में आपने अपनी PhD कंप्लीट की, वहाँ से आप लोगों को गाइडेंस दी, यहाँ पे गाइडेंस दी। तो हमारे जो मेन आप जैसे इसकी बात कर रहे थे, तो बीबी के अंदर ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी डिग्रियां हैं जो भी हैं, तो उसमें एक्चुअल में स्किल्स हैं क्या, कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स को गाइड की जाती है? जी बेसिकली ना हमारे पास ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है ये बड़ा वास्ट फील्ड है। ये हमारे पास मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, HR है। बेसिकली वो जो बात करते हैं एक भेड़ चाल। सबसे पहले तो बच्चे का जहाँ से स्टार्टअप होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द कैलिबर, अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, मुझे उस फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अगर मैं एक मार्केटिंग, मुझ में बोलने की स्किल्स हैं, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो हमें स्टूडेंट्स को हमारे वो गाइडेंस ये होनी चाहिए कि यू शुड ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ मार्केटिंग। और हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये जितनी स्पेशलाइजेशंस ऑफर हो रही हैं, तो ये वाहिद पायनियर फील्ड है जो आपको देता है टुवर्ड्स योर कैरियर अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। अगर आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं तो स्पेशलाइजेशन है, आपके पास मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं, आपके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं, आप चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैनेज करना जानते हैं तो आपके पास मैनेजरियल स्किल्स की मैनेजमेंट की ऑप्शन है। फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास फाइनेंस की ऑप्शन है। तो हमारे पास ये सबसे बड़ी जिस चीज़ की इस वक्त नीड है, जो हमारी यूथ है उनको बेसिकली गाइड करने की जरूरत है। दे हैव द इंटरेस्ट, अपने कैलिबर के लिहाज से उस ऑप्शन को ऑप्ट करें। और फिर दिस इज द बेसिक हमारे पास जो हम क्वालिफिकेशन बच्चों को दे रहे हैं, हम उनमें, मैं अगर फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा मैं ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल नहीं है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बेसिकली एक केस स्टडी है। कल कंपनीज में जाके आपने ये फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, ये कंपनी में जाके आपने बजट बनाने हैं। मैं खुद जब मैंने अल्फला ज्वाइन किया, मैंने अल्फला में खुद बजट्स बनाए बिकॉज ऑफ आई हैव लर्नड इट। और अब मेरे माशाल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन द कंपनीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द बैंक्स, दे आर एट मैनेजरियल लेवल्स। तो आफ्टर गेटिंग दिस एजुकेशन हम बच्चों को गाइड करते हैं। और मैं बेसिकली बच्चों को कहता हूँ कि यार इट इज मच बेटर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इस वक्त सिनेरियो बदल गया, rather than टू बिकम एन एम्प्लॉय। इफ यू बिकम एन एम्प्लॉय तो आपका कैरियर स्टैग्नेट हो जाएगा और यू आर जस्ट अर्निंग फॉर योरसेल्फ। बट इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू आर नॉट अर्निंग फॉर योरसेल्फ बट यू आर आल्सो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर। और इस वक्त आप देखें तो दुनिया में, मैं अभी स्टडी कर रहा था, 582 बिलियन पीपल आर एंगेज्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। और एशिया में इस वक्त 2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योर बिजनेस का टुवर्ड्स द इकोनॉमी। तो ये अब एक ट्रेंड है। हमें बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है कि यार आफ्टर गेटिंग दिस प्रोफेशनल एजुकेशन, इस वक्त जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बच्चा सबसे पहला सवाल ये करता है कि जी मैं आऊँगा तो मुझे इसके बाद जॉब,
सही। तो मैं बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि बेटा स्टार्ट फ्रॉम योर ओन बिजनेस फ्रॉम स्मॉल लेवल। सही। छोटे लेवल से शुरू ऑफ ऑप्शंस आपके पास देखिए दुनिया में इतनी बिग सक्सेस हैं, स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल लेवल। सही। KFC की सबके सामने है। सही। दिस बच्चों को इनकरेज किया जाए, हम बच्चों को इनकरेज करते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे, हम उनका फेस्टिवल होता है, बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर, हमारी कोशिश होती है कि उन्हें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिए जाएं इस लेवल में, अपनी एजुकेशन में उस डेवलप करें कि जैसे वो डिग्री से मार्केट में जाके अगर जॉब नहीं है फिर स्टार्ट बिजनेस, अपना छोटा सा अपना काम शुरू करें। कुछ और नहीं करता तो कंसल्टेंसी, मैं इस वक्त फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो जो बच्चों में है लेके स्टार्ट करूँ बिजनेस। सही। बेहतर। जैसे नौजवानों के हवाले से हम बात करें तो हमारे मतलब मेल हजरात के लिए तो जैसे बताया काफी सारी मेल्स के हवाले से अगर क्योंकि बात ऐसा होता है कि हमारे माशरे में उन्हें जो है ना फील्ड वर्क जाने को ज्यादा तरजीह दी जाती, तो कोई ऐसा है इस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे के अंदर खवातीन घर बैठ के भी जो है अपने देख रही है, कोई इस तरह के एजुकेशनल जो उनकी वो स्किल्स हैं वो देखकर अपनी हासिल कर सकें, कमा सकें और अपना मुस्तकबिल बना सकें? हमको ये है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमर्जिंग फील्ड है, तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिसर्च की तरफ जा सकती हैं, आप टीचिंग की फील्ड को ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये वही बात है कि आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो वो मतलब आपका काम जो है बोलेगा, वो आपका काम बताएगा और आप घर भी जो है ना चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेक करें जी, बैंकिंग सेक्टर जो है हमारे पाकिस्तान का माशाल्लाह से एक ग्रोइंग सेक्टर है। इसको अगर हम कंपेयर करें दुनिया की बाकी कंट्री से तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड ये नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। यानी हर दिन जो है बैंक की ब्रांचेज इंक्रीज होती चली जा रही हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वुमेन्स दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर इम्पैक्ट। इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वुमेन्स का लीडरशिप का जो वो हमारे साथ जो है। और इसके अलावा अगर आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है या अगर आप ना आगे नहीं जा सकते तो आप घर बैठे जो है इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे काम बहुत आसान कर दिए हैं। अब जैसे ये जो बड़ी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बार बार बात कर रही हूँ, उनके ग्रेजुएट्स भी थे जिन्होंने गूगल जैसी कंपनी बनाई, तो आप भी जॉब करते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं इस हवाले से। अभी जो हमारे रूल्स हैं, नोट इज ऑब्लिगेटरी दैट एवरी कॉर्पोरेट मस्ट हैव अ लीडर। तो हमारे बिजनेस, हमारे पास सबसे बड़ा मियाँ ये वी हैव अ टैलेंटेड फीमेल इन आवर कंट्री। या अगर फीमेल हैं तो उन्हें डायरेक्शन नहीं है कि दे कैन बिकम अ बोर्ड मेंबर ऑफ द कंपनी। इस वक्त 500 प्लस कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पे इनलिस्टेड हैं, और एक मेंबर जो एक बोर्ड डायरेक्टर है कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकती। तो दिस इज अ बिग कैरियर अपॉर्चुनिटी। इतनी प्रोफेशनल हमारे पास फीमेल्स हैं जो आफ्टर प्रोफेशनल एजुकेशन असल में कैरियर एक्शन की बात है, उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ग्रेजुअली यहाँ तो अगर आप कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वहाँ उन्होंने इसको ये रेशो 1/3 तक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर असल में ऐसा भी तो होता है ना, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे जो डिग्री के हवाले से तो स्टूडेंट जो है ना वो बिल्कुल ही मखसूस हो जाते हैं नंबर पे, CGP पे, बस यही हमारा टारगेट है, इसी को अचीव करना है। उसके बाद जो है मतलब वो दूसरे उस इतना इस पर टाइम नहीं दिया जाता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो जाएँ करना पड़ते हैं, बल्कि उनको कहा जाता है नहीं CP होगी तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या ये डर को पैदा नहीं किया जा रहा हमारे नौजवानों में? बेसिकली मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि जी जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है ना, दिस इज एन एंट्रेंस क्राइटेरिया। सही। ये आपको दरवाजे के अंदर ला के सामने बिठा देगा। सही। नॉट हैव टू प्रूव योर कॉम्पिटेंसीज। यस। अगर आप में कॉम्पिटेंसीज हैं, आपके कैरिकुलम जितने सब्जेक्ट आपने, आप ट्रांसक्रिप्ट में जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट्स यू आर वेल इक्विप्ड। सही। आपके पास उनका बेसिक नॉलेज साथ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कंपनीज आर लुकिंग फॉर कॉम्पिटेंसीज। यस। उन्हें आपके CGPA से कोई गर्ज नहीं है कि आप माशाल्लाह, मेरे खुद अल्फला में बैठा इंटरव्यू में तो मेरे सामने कैंडिडेट आए, आप 4 आउट ऑफ 4। सही। बट बेसिक नॉलेज नहीं था, सॉरी टू से। सही। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है बेसिकली कि बीइंग अ टीचर, जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं बच्चों को ये गाइडेंस दूँ कि बेटा
आपका ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बुक का पेज नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है जो आपने बुक में सॉल्व करना है। CGPA मार्क्स लेना बेसिक थिंग नहीं है। बेसिक थिंग है कि आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें जो मार्केट को रिक्वायर्ड है, बिल्कुल, ताकि आप जाके प्रूव कर सकें। ऐसे ही जब आपने बोर्ड में बैठना है, इंटरव्यूज में बैठना है, तो लोगों ने आपके CGPA को नहीं देखना। बिल्कुल, उन्हें तो अपनी ज़रूरत के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस से प्रॉफिट लेने के लिए उन्हें वो लोग चाहिए जो स्किल याफ्ता हों। फारूक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं कि जैसे अभी सर ने बात की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो मेरे जहन में अचानक से वो सवाल पैदा हुआ। हम अक्सर देखते हैं खासकर पाकिस्तानी हमारे मुआशरे में, तो यहाँ पे एक बात ये भी चल रही है कि जनाब आप पढ़ें ना पढ़ें, आप डिग्री लें ना लें, आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे, आप रेडी लगाएंगे जनाब, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे, आप हज़ारों पढ़े लिखों से ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। और बार बार बात भी वही आ रही है कि जनाब मतलब स्किल याफ्ता हो, बिजनेस शुरू करें। तो क्या डिग्री कहीं ना कहीं, अगर हम इस तरह से बात करें, तो क्या क्या लगता है कि एक शख्स जो अनपढ़ है वो भी बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गया, और एक पढ़ा लिखा जो डिग्री लेकर आ रहा है, कैसे दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको कैसे बेनिफिट हासिल हो सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान जिसने अगर बिज़नेस की डिग्री नहीं की तो वो भी बिज़नेस शुरू कर सकता है, सही, लेकिन वो बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकता। सही, मतलब ये है कि हमारे पास आपको एक ऐसा आदमी तो नज़र आएगा जिसने चावल की रेडी लगाई है, बट उस चावल की रेडी को इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्ट किया जाए, सही, या उसको अमेरिका में कैसे बेचा जाए, वहाँ आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। वो एजुकेशन बेशक बिज़नेस की ना हो, लेकिन ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ग्रो किया है। मैं खुद 10 साल इस्लामाबाद में रहा हूँ, तो वहाँ सेवर पुलाव के नाम से एक मशहूर पुलाव है। वो पहले मिलता था रावलपिंडी स्टेडियम के पास, अब इस्लामाबाद ब्लू एरिया में उनकी ब्रांच है, वो मुख्तलिफ ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं। तो उनके ओनर से जब आप मिलेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने मुसलसल सीखा है, मेरे पास डिग्री नहीं थी लेकिन मैंने मुसलसल सीखा है। बिज़नेस की डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार गिरने से अच्छा है आप उन लोगों की केस स्टडी से सीखें जिन्होंने कुछ सीखा हो। और जहाँ तक हम जो आजकल बच्चों को सिखाते हैं वो बहुत बेसिक बात सिखाते हैं, वो ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, एक ऐसे बिज़नेस में जाएं जहाँ पे जो बायर है उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो। यानी तंदूर का रोटी बेचने वाला कभी भी करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन अगर एक बंदा अच्छा रेस्टोरेंट बनाता है तो अगले दिन गाड़ी भी लेता है, घर भी लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो आता है खाना खाने के लिए उसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो आप या तो इस्लामाबाद के लोगों को टारगेट करें, रिच लोगों को, अमेरिका के लोगों को टारगेट करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जो बंदा हाई वैल्यू का प्रोडक्ट बेचता है वो बड़ा अच्छा बेचता है। दूसरी चीज़ हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो ये है जिसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। एक ऐसे बिजनेस में जाए जिसमें ग्रोथ रेट, ऐसे बिजनेस जो डिक्लाइन हो रहे हैं उनमें आप नहीं जाना। तो ओवर द ईयर हमने जो देखा है जो ऐसे बिजनेस जिनमें एंट्री बड़ा आसान है, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक एरिया है पेट केयर का। अब ये $1 बिलियन इंडस्ट्री हो गई है। यहाँ मुल्तान में भी बैठ के स्टूडेंट क्या करते हैं, पेट के फूड मंगवाते हैं चाइना से और यहाँ पे ऑनलाइन बेच रहे होते हैं। कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपने, अब अगर आप नहीं चाइना से ले सकते कोई मसला नहीं है, आप होलसेल से लें। ऑनलाइन दराज में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास चेक बुक हो, 100 रुपये आपके पास होने चाहिए, आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचो। शॉपिफाई के लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, आप अपना डोमेन बनाएं, चीज़ें बेचना शुरू कर दें। सबसे बढ़कर फेसबुक का मार्केट प्लेस, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोकता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कुछ नहीं करते, सिर्फ गाड़ियाँ बेचते हैं। तो ये वाला जो काम है ना, ये बड़ा आसान होता जा रहा है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पे है वो है सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनीज। जैसे आप एक एंकर है माशाल्लाह, अब आपको खुद को एक ब्रांड बनाना है, आपको भी विजिबिलिटी चाहिए, मुझे भी विजिबिलिटी चाहिए, लेकिन हमारी प्रोफेशनल मसरूफियात ऐसी हैं कि हम नहीं इतना टाइम लगा सकते कि यूट्यूब पे भी अपलोड करूं, फेसबुक पे भी करूं, लिंक्डइन पे भी करूं, टिकटॉक पे भी करूं। इस तरह की सॉल्यूशंस आ गई हैं, जैसा कि बफर एक सॉल्यूशन है, उसमें आप एक पोस्ट लगाएं वो हर जगह पे खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी, पर उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, लोगों के रिस्पॉन्सेज देने हैं। तो इस वजह से सोशल मीडिया की जो मैनेजमेंट की कंपनीज हैं वो 20% इंक्रीज़ कर रही हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये सारी स्किल वो डिग्रीज से ही सीखते हैं। अच्छा कम्युनिकेट करना, टीम में होना, परसवेरेंस होना, कंसिस्टेंट होना। सो डिग्री का एक बंदा बिजनेस करता है, उसके पास चांसेस है 90% वो कामयाब हो सकता है। अगर एक आम बंदा अगर बिजनेस करना शुरू करता है तो उसके पास 10% चांसेस है। हमने आज तक, हम बिजनेस के जो मेरे कुलीग हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे, किसी भी BBA के स्टूडेंट को हमने बगैर जूतों के नहीं देखा। हमने नहीं देखा उसके बच्चे रो रहे। हाँ, ये ज़रूर शिकायत होती है मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये, 60,000 रुपये नहीं है, लेकिन जो स्कूल में नहीं गए हमने उन्हें रोते हुए देखा है। हमने उन्हें देखा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। एटलीस्ट BBA करके आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो ही आपका नॉर्मल लाइफ आ गया, फिर हम ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लाइफ के स्टेजेस होते हैं। पहले आपको शेल्टर फूड चाहिए,
फिर आपको बिलोंगिंग चाहिए, फिर आपको इमोशन चाहिए, फिर आपका ईगो आ जाता है, फिर आप सेल्फ रिकग्निशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये स्टेजेस आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब आपको पता हो कि मैंने अच्छा ये स्टेज क्रॉस कर लिया है, अब मेरा अगला स्टेज है। ये बच्चे डिग्री से सीखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का हम उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि आपने गिव अप नहीं करना। और सबसे बढ़कर हमारे स्टूडेंट्स के कनेक्शंस बन जाते हैं। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं जो आपके पास बीबीए, आपके साथ बीबीए करने आए? वो कहते हैं कोई नहीं है। मैं कहता हूँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 70 स्टूडेंट्स हैं। एक मुजफ्फरगढ़ से, एक तौसा से, एक साहिवाल से। मैं कहता अब आपको पता चल गया साहिवाल में क्या अहम है, मुजफ्फरगढ़ में क्या अहम है। यही स्टूडेंट कल जब एमएस करने जाएंगे सो दे विल हैव कनेक्शंस। बात लंबी हो रही, मैं थोड़ा सा कट शार्ट करता हूँ। फेसबुक, गूगल या कोई भी कंपनी कामयाब हुई है वो यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ। मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होता था जब इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले टोटल 1.5 लाख बंदे होते थे, तो उसने वहीं यूनिवर्सिटी में एक ऐप बनाया, दोस्तों को कहा, आप क्लास फेलोज को कहा कि आपस में कनेक्ट करो। उस जमाने में आम बंदा तो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता था। तो जब उसने हार्वर्ड से, फिर वो स्टैनफोर्ड चला गया, फिर वो MIT चला गया। तो बेसिकली ये ऐप शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। जैसी पैनी की कंपनी यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, गूगल यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। ये जो हमारा एप्पल कंपनी है, इसके 2 फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक स्कूल के दोस्त थे। तो यूनिवर्सिटी आपको एक तो अपने जैसे कुलीग देती है, फिर आपको कनेक्शंस देती है, फिर आपको हिम्मत देती है, फिर आपको पहचान देती है कि आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में जो एक नॉर्मल इंसान है वो डिग्री नहीं लेता, और दूसरा इंसान जो डिग्री लेता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा बिजनेस करने के, अच्छा ज़िंदगी में बेहतर कामयाब होने के। सही। अच्छा सर, बात करें अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के और एजुकेशनल पाथवे के हवाले से, तो कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब जो इस डिग्री में आ सकते हैं? कि मेडिकल के स्टूडेंट जैसे FSC प्री मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग है, ICS है, तो कौन से स्टूडेंट जो है इस डिग्री की तरफ आ सकते हैं? सर ये प्लेटफॉर्म ओपन है। अच्छा। एक बड़ा मिसपरसेप्शन ये है, जैसे हमारे पास पहले कुछ डिग्रीज ऐसी थी जैसे MCOM, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कहते जी ये BCOMer होगा तो वो MSc अकाउंटिंग फाइनेंस में जाएगा। सही। वो भी अकाउंटिंग और फाइनेंस का बेसिक बैकग्राउंड नहीं है। सही। लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास हमेशा अकाउंटिंग और फाइनेंस में जो टॉप बच्चा होता है वो BA BSc वाला होता है। सही। जिसका कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है। सही। वो ज़्यादा हिम्मत भी करते वो हैं, असल में फोकस उनका जो एनालिटिकल पावर होता है वो कॉमर्स के बच्चे से ज़्यादा होता है। सही। तो मेरे पास ऐसी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। मैं अगर मेरे पास कोई बिगिनर बच्चा आता है जी मैं तो बेसिकली जी मेरा तो कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, मैं बेटा नो वरीज। सही। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये वो प्लेटफॉर्म है, अकाउंटिंग फाइनेंस ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने मेडिकल नहीं किया तो आप नहीं आ सकते, आपने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी तो आप नहीं आ सकते, आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है आप नहीं आ सकते। सही। तो आप सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। सही। आपके पास सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में जा आपका एब्जॉर्प्शन पावर, स्किल एब्जॉर्प्शन, आप में वो स्किल्स होनी चाहिए तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। सही। अच्छा जी 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 आप चाहूँगी कि हम जो है एक और डिग्री भी करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में, MBA नॉन बिजनेस। MBA नॉन बिजनेस बिजनेस तो ये इसके लिए है जी नॉन बिजनेस से नहीं है सही। तो भी जो है MBA डिग्री जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एक डिसिप्लिनरी फील्ड है, अंदर जो है बहुत सारी फील्ड हैं जो कि मर्ज्ड हैं। तो इसलिए ये चीज़ नहीं है कि कोई अगर लिटरेचर से है तो वो था या वो BBA नहीं कर सकता, तो ये चीज़ नहीं है। बल्कि उनको ज़रूरत है मैम, क्योंकि बिल्कुल तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो सोशल साइंसेस के वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती, तो के लिए इश्यूज होते हैं अपने ही फील्ड के अंदर काम। हाँ जी, और एक और चीज़ बताना चाहूँगी बड़ी इम्पोर्टेंट कि अब कमीशन जो है ना इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, और जो हमारी नेशनल एकेडमी है हायर एजुकेशन की, उसमें जो है टीचर को जो है वो देना हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल से हट के अब मानना है। हमको
जी, इसमें ये है कि यूनिवर्सिटी का जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक है, वहाँ ट्रेनिंग्स भी हम ना लेकर जाते हैं, बेचते हुए सेमिनार्स होते हैं जो कि करने जाते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री जिन नेक्स्ट हैं उनके जो है हायर के हमारा जो बोल के है वो भी ट्रेनिंग्स भी हमारे पास आते हैं, हमारे उसमें करते हैं, क्योंकि जब टीचिंग होगी आप उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लर्न नहीं करेंगे, तो ये इस तरह से अच्छा तो जैसे भी आपने काफी अवेयरनेस दी है, मतलब आप खुद कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन एक जो हम देखते हैं प्रॉपर गाइडेंस जैसे इंडस्ट्री की बात करें इमरजेंसी के में कहना तो क्या इसके प्रॉपर चैनल्स आपके कनेक्टेड हैं कि जिस इस जो प्रॉपर उसकी जो है मतलब ट्रेनिंग हो, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, तो क्या कोई ऐसे इंडस्ट्री के साथ आपका इमरजेंसी का लिंकेज है? जी बिल्कुल, हमारे जितनी टॉप कंपनीज हैं उन सब के साथ लिंकेज है। पिछले दिनों हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के जो बख्तर तनवीर शेख साहब हैं वो तशरीफ लाए थे। पाकिस्तान के जो मुल्तान के वाहिद बंदे हैं शेख महताब साहब सेंट्यू के ओनर हैं, उन्होंने शार्ट पाकिस्तान में पिच किया, उनको मैंने बुलाया क्योंकि डायरेक्टर ट्रेनिंग को हम सीरीज शुरू करेंगे मुल्तान के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम रब्ता करते हैं, हम उनको अपने पास बुला रहे हैं, हमने स्टूडियो बनाया। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जब अमरसन के गेट से बाहर निकलें वो जिन बैच को देखते हैं, वो जिन कंपनीज को देखते हैं, ना सिर्फ उनके मालिकान के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर मिलें बल्कि उन लोगों के साथ उनके बाद भी हो। तो हम इस तरह की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। हमने लिंकिंग की ट्रेनिंग करवाई थी स्टूडेंट्स का। इसमें हम एक एडिशनल चीज़ कर रहे हैं, वो है ब्लेंडेड लर्निंग की। जैसे एक क्लासरूम होता है तो उसमें एक बच्चा समटाइम्स चाहता है टीचर से सवाल नहीं पूछता, उसके ध्यान में सवाल है, क्लास का डिवाइड पीरियड होता है, तो हमने उस चीज़ को लिमिट करने के लिए क्या किया हुआ है, एक ब्लेंडेड लर्निंग न्यू लर्निंग मेथड वर्ल्ड वाइड किया जाता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ अपना कंटेंट पहले शेयर करें, एक दिन पहले हम क्या पढ़ें ताकि स्टूडेंट पढ़ के आ जाए, और अगर उसके ध्यान में कोई क्वेश्चन होता है तो क्लासरूम में डिस्कशन हो जाए। हमने ये सीखा है ओवर द ईयर कि बताने से इंसान नहीं सीखता, इंसान सीखता है डिस्कशन करने से, इन्वॉल्व होने से। और एक और चीज़, मैं क्योंकि इंडस्ट्री से आया हूँ और मैंने 10-12 साल गुजारे हैं, मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी में हर सवाल का एक जवाब नहीं होता, मल्टीपल जवाब होते हैं और कॉपी करने वाला बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ता। मैं आपको बहुत सिंपल मिसाल अपने स्टूडेंट को देता हूँ कि दुनिया को हर किस्म का एक बंदा चाहिए। जैसे फेसबुक का मालिक अगर चाहे ना कि अपने बेटे को भी अपने जैसा कामयाब करे, नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक चाहे नहीं कर सकता, जो हमारे साथ अपने बेटे को कामयाब नहीं कर सकते, हम एक कामयाब इंसान को लेकर के कैसे अपना रास्ता बना सकते हैं। तो हर बंदे ने अपना रास्ता बनाना है। असल में जो भी बिजनेस के लोग हैं इनका काम है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर किसी ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब हमने नया प्रॉब्लम ढूंढना है। अब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप कोई नया इनिशिएटिव ले लें। जैसे दुनिया कह रही थी शायद वेबसाइट की दुनिया हो गई, सब कुछ हो गया, अब कुछ नया नहीं आने वाला। उसी वक्त एनवीडिया कंपनी आ गई जिसका 11वां दिन बंदा है, जीपीयूज उन्होंने बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा हार्डवेयर वो बनाते हैं। अच्छा कह रही थी जीपीयू गए, अब शायद दुनिया में क्यों नहीं आ रहा, कुछ नहीं आएगा, 3 साल का बंदा वो ओवरनाइट बिलियनियर बन गया। सो हम में से अब दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो नए हों, और वो डिस्कशन से हो सकते हैं, वो क्लासरूम के डिस्कशन से हो सकते हैं, वो आइडिया से ही हो सकते हैं। मैं एक इन्वेस्टर हैं, मासा उनका नाम है, उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया, टॉप उस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो कहता है कि मैं अपने दिन के 5 मिनट ना सिर्फ पे जैसे मैं बैठता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नया आइडिया है, नया, और उस आइडिया में पेटेंट नहीं करता कि आपकी उस ऊपर एक क्वालिटी हो जाए सर्टन आइडिया के ऊपर, सर्टन प्रोसेस के ऊपर। तो नए आइडियाज़ के ऊपर हमारे लोगों ने काम किया। अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है कि हमारे इमेजेस बिक रहे हैं। इमेजेस हमारे जैसे इंडिया में इमेज बाजार के नाम से $1 अरब की कंपनी है, हमारा वो भी नहीं है। हमारे कराची के लोग कैसे दिखते हैं, मुल्तान के लोग कैसे दिखते हैं, हमारी एजुकेशन की अच्छी वीडियोस नहीं है, तो भी स्टूडेंट हमारा उठ के इन चीज़ों काम कर सकते हैं। हम अपने अमल क्लाइंट को दे रहे हैं कि आप कुछ पे जाएँ, आप टिकटॉक बनाएं। हम हमारे पुराने टीचर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जो कहते थे फेसबुक बेकार चीज़ है, हमें तो पता चला फेसबुक को इस्तेमाल करके, यूट्यूब को इस्तेमाल करके उन्हें करोड़ों कमा लिए। अब मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि बीइंग ऑफ द डिपार्टमेंट हर क्लास में जाकर क्या करना चाहते हैं, कोई नया प्लेटफॉर्म आता है, देखें, ट्राई करें, बनाएं, गलतियाँ करें, सीखें, हमें आपको बताने के लिए। तो वो टेक्स्ट को फॉलो नहीं करना, वो ये नहीं कि वो कामयाब बनाना है, उसको रिस्पेक्ट करें, उससे सीख लें, उससे एकदम आगे। तो ये हम नई चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं उनको समझ में सिखाएं। कि अभी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बल्कि मोर स्पेसिफिकली आईबी में हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ है, तो प्रोफेशनली बात होती है हमारा माशाल्लाह फॉर एजुकेशन और कैरियर दोनों साइड में काम कर रहे हैं। फॉर एजुकेशन की हमारा भी वी आर इन प्रोसेस इंशाल्लाह दैट वी सून फाइनलाइज जो मिशिगन टॉपर बिजनेस स्कूल है, बिजनेस स्कूल हम सस्टेन प्रोग्राम और कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से बीए करेंगे तो वहाँ के एमबीए में हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे नंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ यूयूएम के साथ एमओयू साइन हुआ है लास्ट ईयर के साथ। इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा सुनहरी बैंक के साथ, HBL के साथ, और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू साइन। अभी हमने फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हमारा आईसीकैप का जो इंस्टीट्यूट है इनके साथ एमओयू साइन किया है। तो हम बच्चों को फर्दर एजुकेशन भी डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर आप एजुकेशन में आगे मूव करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी प्लेटफॉर्म है और आपके पास आगे एकेडमिक एजुकेशन के लिए भी प्लेटफॉर्म है। और अगर आप कैरियर की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो अभी लास्ट टाइम हमारे पास HBL के, सुनहरी बैंक के, पंजाब के रिक्रूटमेंट टेस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं। तो हमारे उनके साथ एमओयू साइन है और वो हमारे बाकायदा प्रेफरेंस है हमारे स्टूडेंट्स को कि फॉर द हायरिंग। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की एक स्टूडेंट्स की कैरियर के हवाले से कि वो फर्दर कैरियर जाए, क्या देखें कि अगर एक नॉर्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जिस स्टूडेंट ने डिग्री ली है और बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से सोशल साइंसेस की बात करें, साइंसेस की बात करें, तो क्या रेशो देखते हैं इनको जॉब मिल जाने के हवाले से कि कितने % हमारे BBA के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जॉब जो है वो उनको फाइंड आउट? अभी जैसे फारूक साहब बात कर रहे थे ना कि हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या अपने कॉमर्स या अकाउंटिंग फाइनेंस को कोई स्टूडेंट जिसने पढ़ा है, जो प्रॉपरली क्लास रेगुलरिटी इसकी अटेंडेंस मेंटेन रही है, वो जॉबलेस नहीं है। सही 15 साल तो 18 साल तो मुझे हो गए बिजनेस स्टडीज़ में और मेरे माशाल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सब पास आउट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट नन ऑफ देम इज़ जॉबलेस। अगर आपने अपना वक्त प्रोडक्टिवली
कंज्यूम किया है, आप यूनिवर्सिटी में आते रहे हैं, क्लासेस पढ़ते रहे हैं, स्किल्स, मैंने कहा ना बेसिकली प्रोफेशनल, ये स्किल बेस्ड स्टडी है। सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपके पास फाइनेंस, अकाउंटिंग, बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी डिसिप्लिन्स में हम देखते हैं तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। आप इंग्लिश पढ़ के जाएंगे लिटरेचर में तो लाइफ में इसको क्या अप्लाई करेंगे, लेकिन आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फ्रॉम योर होम लेवल, फ्रॉम योर इंडिविजुअल लेवल और एट योर प्रोफेशनल कैरियर, आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको फर्स्ट हैंड एप्लीकेशन नज़र आती है इनकी। तो हमारा बच्चा, ये जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स आउटलाइंस हमारी हैं, दैट आर दैट मच स्ट्रॉन्ग कि इनको करने के बाद बच्चा आइडल नहीं रहता। सही, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल की तरफ ये डिग्री लेकर आती है नौजवान को। अच्छा मिस नादिया, अगर हम बात करें जैसे बहुत सारे शौकों के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो एक अम्ब्रेला टर्म है, काफ़ी सारे उसमें बीच में आ जाते हैं। स्पेशलाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो एचआर है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है, मैनेजमेंट है। तो इस वक्त ज़्यादा टॉप पे आप क्या देखती हैं कि नौजवानों के लिए ज़्यादा टॉप के हवाले से? सर ने वैसे बात तो की है, बड़ी अच्छी बात है कि कैरियर एक तो है कि एक नौजवान खुद अपना पैशन तलाश करता है। वैसे फर्दर ये, क्योंकि आपका इंडस्ट्री के साथ लिंकेज होता है, आप इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्व करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, तो इस वक्त टॉप के ऊपर आप क्या देखते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्दर सबसे टॉप पे है? सर इसमें अगर हम बात करें ना स्पेशलाइजेशंस की, तो सारी जो स्पेशलाइजेशंस है ना उनको उनकी इम्पोर्टेंस इक्वल ही है। क्योंकि आप एक देखें कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनती कैसे है, उसके लिए फाइनेंसिंग कैसे जनरेट करनी होती है, तो वहाँ पे आपको फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी ने फाइनेंस कहाँ से जनरेट करना है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। फिर उसके बाद आप देखें जी, कंपनी वो जो फाइनेंसिस है उसको यूटिलाइज़ कहाँ करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो प्रोडक्ट बनानी किसके लिए है, टारगेट मार्केट क्या है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उनका टेस्ट क्या है, आपने लोगों तक अपना पैगाम लेकर कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग उसको कवर कर रही होती है। फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होते हैं, तो उनका जो है वर्किंग एनवायरनमेंट, उनकी प्रोडक्टिविटी, वो कितना मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फेक्शन के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको डील करता है। तो मेरा ख्याल ये है ज़ाती कि अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है ना, जिस स्पेशलाइजेशन की तरफ है, उसको उसकी तरफ जाना चाहिए। फिर वो उस फील्ड में एक्सेल करेगा और कुछ नया जो है वो लेके आएगा। अगर वो देखा देखी, अगर मैं कह दूं कि जी फाइनेंस, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस से हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरा बैकग्राउंड है, अगर मैं कहूँ कि फाइनेंस जो है वो बेस्ट है, तो अगर सब स्टूडेंट्स को फॉलो करने लग जाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर उस तरह से नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को एनहेंस कर रही है। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, अगर स्टूडेंट जिस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट लेगा उसी के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। सही। अच्छा फारूक साहब, आज हम अपने पाकिस्तानी हवाले से देखते हैं, माशरे में हमारे खासकर जनूबी पंजाब में, तो हमें माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब नज़र आती है नौजवानों की। तो लाज़मी बात है कि नौजवान चाहता है कि मैं डिग्री वो लूँ जहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हों, मुझे स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों। तो क्या एमर्सन यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है नौजवानों के लिए? हमारे स्टूडेंट्स के लिए 7 किस्म की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। पहली चीज़ है होनहार स्कॉलरशिप, अल्हम्दुलिल्लाह 384 हमारे स्टूडेंट्स को अभी होनहार स्कॉलरशिप मिला है। फिर पंजाब एंडोमेंट फ़ंड की स्कॉलरशिप होती हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को दस्तियाब होती हैं। अब बैतुल माल की स्कॉलरशिप्स हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को दस्तियाब होती हैं। हमारा अपना अमरसन का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, वो दस्तियाब होता है। फिर हमारे उलमनाई में वो लोग जो अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, अमरसन क्योंकि 104 साल पुराना अदारा है, तो यहाँ से जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो बड़ी पोजीशंस पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास दौलत है, वो भी पैसे हमारे उन बच्चों को देते हैं, पढ़ नहीं पा रहे। 5-6 तरीके से हमारे पास अब हम फर्दर ये भी देख रहे हैं कि हम अपने उसको अर्निंग में भी इनकरेज करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट समहाउ नहीं कर पा रहा पे तो हम उसको हेल्प के पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा MBA एग्जाम स्टूडेंट यहाँ PTV में भी करते हैं, डिफरेंट अदारों में लोग अभी कर रहे हैं काम, UBL में, बैंक में, हर जगह पे करते हैं, उनको उनके साथ लिंक करें। मैं जब से हेड बना हूँ मैंने एक एडिशनल स्टेप लिया, वो किया है जहाँ पे जो लोग इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पे हैं मैंने उनके साथ किया है। मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे पास हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ भी इंटरेक्ट, तो अब उसका जो हमें बेनिफिट हुआ है वो हुआ है जो इनफॉर्मल एजुकेशन डायरेक्टर है मुल्तान के, मेरे पास आके पढ़ाते हैं, तो हमारे वो स्टूडेंट अपने पैसे नहीं मुकम्मल रहे, फीस दे पा रहे, तो वो जॉब करना शुरू हो गए, इनफॉर्मल शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की सोचते हैं और हमारे साहब ये विजन है कि कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो कि वो फीस की वजह से कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता। वे हम सपोर्ट करते हैं। एज हेड मैंने खुद जाती पर लिया कि मेरे रूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, सो मैं उसको बंद नहीं करता। जानबूझ से नॉर्मल तो होता है कि ऑफिस दरवाजा, सो अगर कोई स्टूडेंट आ रहा हो आने के लिए या किसी के भी इश्यूज हैं, सो हम 9 से 5 स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं और यूनिवर्सिटी में भी इनको हेल्प करने की बहुत कोशिश करते हैं जहाँ तक सकता है। सही। काशिफ साहब, अभी आपसे प्रोग्राम से पहले हमारी वीडियो हो रही है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से सब की आपने लिखी है, तो काशिफ साहब असल में ये क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे नौजवानों को फायदा हासिल हो सके, काइंडली इस हवाले से भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। अच्छा जी, हमारे पास बेसिकली सोसाइटी में एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि जी इस्लामिक बैंकिंग यार एक चीज़ है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी वही है, इस्लामिक बैंकिंग भी वही है, तो चीज़ों के नाम बोलेंगे। हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी जिसकी एक बड़ी लैकनेस है, और स्टूडेंट लेवल पे हमारे पास जो बैच आता है इस चीज़ की एक लैकनेस थी और अभी भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करें कि हमारे पास मौजूद है कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के जो सोशल इवल्स हैं और उसका एक जो आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आते हैं तो ये जो मॉडल्स मौजूद है इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी, दूसरा हमारा दीन एक पूरा ज़ाब्ता है जो आपको एक गाइडलाइन देता है, तो वो गाइडलाइन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तक नहीं, आपके पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है। हमारे पास मुदारबा, मुशाका, मुराकाफुल, सकूक डायमेंशन गाइडलाइन है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, फाइनेंस चाहिए आपको, आप मुराबिया कर लें। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं, किसी के पास पैसा है, आपके साथ ज्वाइन कर ले, आप मुदारबा करके बिजनेस चला सकते हैं। 2 लोग हैं, दोनों के पास पैसा है, आप मुशारका कर ले, बिजनेस चला सकते हैं। इंश्योरेंस में कहते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस में जी इंश्योरेंस का कोई अल्टरनेटिव तकाफुल पूरा एक कंप्रीहेंसिव डॉक्ट्राइन है, पूरा उसका एक मैकेनिज्म है कि आप इस्लामिक तकाफुल में वो तमाम बेनिफिट ले सकें जो इंश्योरेंस कंपनी दी है, और उसमें सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि आप इस्लामिक है, इसमें रिबा नहीं है। टोटल जो इस्लामिक बैंकिंग है दैट इज टोटली प्रोडक्ट बेस्ड, और दुनिया में इस वक्त फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मार्केट में जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट दैट इज सकूक, तो जिसकी पॉपुलैरिटी नॉट इन पाकिस्तान, जो कि हम तो कहते हैं ना एक इस्लामिक स्टेट है, यूरोप में जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। गोरा इस बात पे यकीन करता है कि यार ये एक एसिड बैक्ड है। नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स ने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को हिला कर रख दिया। बेस क्या था? वजह ये थी कि पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, पीछे कोई बैक नहीं है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल बैलून है। जब वह बैलून फटा तो उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे वो सारे के सारे उन्होंने उस पर सफ़र किया। लेकिन ये जो आपके इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं उसका ब्यूटी ये है कि ये सारे के सारे एसेट बैक्ड है। यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। ठीक हो गया सर। अच्छा, तो नौजवानों के लिए स्कोप भी मौजूद है, कैरियर भी मौजूद है, और हमारे पास होनहार और हमारे पास काबिल एहतराम और बड़े प्रोफेशनल लोग भी मौजूद हैं जो नौजवानों को गाइड करने के लिए मौजूद हैं, और नौजवानों का यकीनन मुस्तकबिल सिर्फ उनकी डेडिकेशन, मेहनत और उनके क्रिएटिव और डिसीजन पावर के साथ मुंसलिक है। इसके साथ आज हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने की बात में दिया। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और नए शोबे की बात के साथ होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।